जैसा कि हर हर सप्ताह हमारे साथ गुरु महाराज की प्यारी संगत जुड़ते हैं, उनके वो अनमोल रतन जिन्होंने गुरु महाराज के साक्षात दर्शन किए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सिमी आंटी जुड़ी हैं, जो गुरु महाराज से रूबरू हो चुकी हैं और महाराज ने उन पे बहुत ब्लेसिंग्स न्यौछावर की हैं। तो बिना किसी विलंब के अब मैं सिमी आंटी को आमंत्रित करती हूँ। सिमी आंटी, आप अनम्यूट होके महाराज की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर कीजिए और हम सबको उस समय में ले जाइए जब आप महाराज से रूबरू हुई थी और आपको महाराज ने ब्लेस किया था। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, दिस वुड बी एन ऑडियो सत्संग, इज दैट ओके विथ यू? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। महाराज, मेरे गुरु महाराज का बहुत तहे दिल से मेरा शुक्राना, उनकी संगत का शुक्राना, जिन्होंने ये मौका दिया अपने साहिब के चरणों में बैठ के उनकी श्रद्धा सहित उनकी उस्तत गाने का। गुरु जी के क्या गुण बताएं जो आपको नहीं पता। बस वो एक एहसास है मन का। वो एक, जैसे वो कहते हैं ना, गुरु द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। तो मेरे को लगता है मेरी जिंदगी की सारा अंधेरा उन्होंने दूर किया। वो जो डर, वो जो फिक्र, वो जो एक इनसिक्योरिटीज जितना परमात्मा हमको देता है, उतनी इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर ज्यादा आती हैं। उतने फियर्स हमको ज्यादा होते हैं कि मुझसे ये वापस मत ले लेना। वो सारे जो वो खौफ थे मेरे अंदर, जो प्रिविलेज से आते हैं, जो प्रिविलेज लोग होते हैं उनको आते हैं, आई फील वो सारे खौफ मेरे अंदर से मेरे मालिक ने दूर किए। ये रियलाइजेशन आई कि पैसा, पावर, ये दुनियावी चीजें गुरु की प्रेजेंस के आगे कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो शक्ति, जो स्थिरता जो तुम्हारा गुरु देता है, वो आपको कोई और दुनिया की चीज उसका उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। जिस वैक्यूम को गुरु आके फिल करते हैं, वो जो आपको एक ताकत देते हैं, एक सब्सटेंस देते हैं, एक सॉलिडारिटी देते हैं, सिर्फ एक गुरु की प्रेजेंस से आती है। आंखें खोलते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो कुटान कुटान शुक्राने गुरु महाराज के। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं अपने हाथ की लकीर देखती हूँ और मैं सोचती हूँ इसमें वो मोमेंट जरूर मेरे हाथ में प्रोमिनेंटली दर्ज होगा, जहाँ पे जिस मोमेंट में गुरु जी की शरण में आई। क्योंकि वो मेरी लाइफ का वो जो जिसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, या मेरे जन्मों का वो जो एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, वो ये होगा जब मुझे अपने साहिब की शरण मिली। और उसके बाद ना आपको किसी हाथ दिखाने की कभी कभी जरूरत रहती है, ना कोई रत्न डालने की, ना आपको किसी टैरो रीडर के पास जाने की जरूरत है। आप अपने गुरु से बात करते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको मुक्त कर देते हैं सारी इन जंजालों से जिनमें हम लोग अपने डरों के कारण फंस सकते हैं। सो फॉर मी माय गुरु represents liberation, liberation from fears, liberation from all kinds of, bowing before people who could make, who could make use of our insecurities or। तो गुरु जी के आने के साथ जैसे ऐसे लगा जिंदगी जैसे बहुत सुंदर हो गई है, बहुत ठोस हो गई है, बहुत तसल्ली वाली हो गई है। एक तुम्हें सुनने वाला और अंग संग सहाय, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन आई लर्न फ्रॉम गुरु जी वॉज, बहुत संगत कहती है हमने गुरुजी से ये बात की, मैंने भी की है, पर जो मेरे को गुरुजी का बड़ा लेसन था और बहुत प्रोमिनेंट लेसन था वो ये था कि तू मैनू जिथे याद करना है मैं उत्थे पहुंचना। मेरे को लान दी लोड़ नहीं है किसी ने, मैं अंग संग हाँ अपने अपनी संगत दे अपने बच्चों दे। यू डोंट हैव टू कम टू दिल्ली और एनीवेयर जिथे तुसी, और टाइम एंड अगेन दिस वाज प्रूव्ड टू मी कि मैंने जब भोले मन से उनको याद किया या मन में ऐसी कोई बात ख्याल आया कोई इच्छा आई, मतलब इधर मेरे मन में वो आई है और उधर वो पूरी हो रही है। एंड आई वुड समटाइम्स थिंक कि गुरुजी पहले आपने इच्छा डाली थी कि पहले उसको पूरा करने का आपने रास्ता बनाया था, इन दोनों में से पहले क्या किया था, क्योंकि मैंने सोचा और आपने पूर्ण भी कर दिया। कोई माँ बाप कोई पैसा जिंदगी में काम नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदारियां कोई जान पहचान नहीं काम आती, जब मुश्किल होती है सिर्फ गुरु निकालने वाले। सो फॉर मी गुरु जी जो हैं वो मेरे को जो, क्या बोलूं, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। जब तक गुरु नहीं मिला होता अंधेरा ही अंधेरा है, और जैसे जैसे हम उनका हाथ पकड़ के चलते हैं तो रोशनी होती जाती है जिंदगी में, मन में, संसार में। तो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, किथे किथे मैनू लए छटाई, वो मुझे बख्श देता है, मेरे को छुड़वा लेता है, मेरे को कर्मों से भी मुझे बचा लेता है, मेरी गलतियों को भी माफ कर देता है। दैट इज गुरु, द प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति, माफी। ये है मेरे गुरु, इतने दयावान। अगर वो मेरी गलतियां देखें तो मैं उनकी दहलीज पार करने के काबिल नहीं, बट उनका बिरद इतना महान है, उनकी फितरत इतनी जेंटल और इतनी फॉरगिविंग है कि वो सबको मेरों से निवाजते हैं। गुरुजी के बारे में सुन तो रही थी मैं सिंस 96 आई थिंक, चंडीगढ़ में थे वो, लेकिन मेरे को जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि बहुत अमीरों के गुरु लगते हैं, इनके पास तो बहुत पॉलिटिशियंस इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ रहे हैं। जिन्होंने मुझे बताया उनके बारे में, उन्होंने यही बोला कि इनके पास तो सभी बड़े लोग आते हैं, ये भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो 1997 में आई थिंक हम गुरुजी के दर्शनों में, 96 या 97 में हम गुरुजी के पास पहुंचे। और मेरा ब्रदर, ही वाज इन हिज 20s एट दैट टाइम। तो उस वक्त उसकी नई नई शादी हुई थी, उसका बेबी हुआ था, और बड़ी घर में खुशियां और उल्लास का माहौल। एंड वो बैडमिंटन खेल रहा था और उसको हिप में दर्द हुई है। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बोला कि इसको वेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो बहुत ड्रिंक करते हैं या बहुत स्मोक करते हैं बहुत ज्यादा। और हम सरदार हैं, हमारे मेरे माय फादर इज अ टी टोटलर, हमारे घर में कभी इन चीजों का कोई पता ही नहीं था हम लोगों को। सो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर अस कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। एंड उसकी नेचर ऐसी थी कि वो बढ़ने के उसके चांसेस हो जाते थे, एक हिप से दूसरे में चली जाती थी। और सारे डॉक्टर्स इंडिया एंड अब्रॉड, उनकी एक ही राय थी कि आप अपनी एक्टिविटी को मिनिमाइज कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टिक का या क्रचेस का सहारा लेके चलो, ताकि आपके हिप्स पे जोर ना पड़े, और अपनी लाइफ को मतलब सीमित कर लो। अब ज्यादा घूमना फिरना या वो चीज, आप मुश्किल से अपना काम करो और वहां पे भी चेयर पे ही बैठे रहो या लेट जाओ ज्यादा, आपको ज्यादा घूमना अलाउड नहीं है। सो आवर वर्ल्ड रियली केम क्रैशिंग डाउन, डिडंट नो व्हाट टू डू। एक से दूसरे डॉक्टर के पास भी जाओ तो कोई अच्छी पिक्चर आगे नहीं आती थी। उस समय मेरे अंकल, मेरे फुफड़ जी, वो गुरु जी के फॉलोअर थे। वो हमें गुरु जी के पास लेके आए, 33 में वो थे उस वक्त।
तो हम वहां पे जब आए तो गुरु जी के दर्शन करते ही ऐसे लगा जैसे मन को चैन आ गया। बहुत सुकून मिला। मन के इतने डरों से जो ग्रस्त थे, और हमारा फैमिली जो तिनके के सहारे जैसे चल रही थी और बिखरी पड़ी थी चिंताओं के साथ, गुरु जी के दर पे आके बहुत सुकून मिला। बहुत सुख मिला, एक प्रॉमिस मिला कि सब ठीक हो जाएगा। सत्संग सुनते थे, और जब कोई दिल से गुरु अपने की शुक्राने करते हैं, आपको पता है उस आवाज में किस तरह का जादू होता है, क्या ताकत होती है। गुरु जी अगर खुद नहीं भी बोलते थे तो उनके सत्संग जब सुनते थे, उनकी प्रेजेंस में खड़े होके जब कभी कोई वो किसी को हुक्म करते थे और वो बोलते थे, तो इतना धीरज मिलता था, ऐसे लगता था जैसे उन्होंने ऑलरेडी वो प्रॉब्लम हमारी दूर कर दी है। बहुत ताकत मिलती थी, बहुत खुशी मिलती थी कि आज ये यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं तो कल मेरी भी बारी आएगी, मैं भी यहाँ पे अपने गुरु की महिमा गाऊंगा। मैं भी यहाँ खड़े होके बोलूंगा कि जय गुरु जी, मेरे भी दुख कटे। और गुरु जी की वैसे उनके साथ ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। मेरे ब्रदर की ओवरनाइट तो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, लेकिन जैसे गुरु जी उसकी बॉडी में उसकी ताकत बन गए। और यू वोंट बिलीव ही हैड टू अंडरगो अ सर्जरी, आई थिंक इट वाज इन चेन्नई। And when anywhere that my brother would go and the doctors would see his reports and they would say, "Oh my God, how are you walking? How can you be walking? You should be absolutely in a lot of pain and in a wheelchair. How can you be walking? It's a miracle for us to watch you." एंड चेन्नई में उसने एक सर्जरी कराई, और डॉक्टर ने सर्जरी के बाद मेरे ब्रदर को बोला कि जब मैं सर्जरी करने गया था तो मैं बहुत वरीड था कि ये हिप की इसकी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। और जब मैंने सर्जरी की है तो मैंने देखा यू हैव द हिप ऑफ अ यंग बॉय। मेरा तो हिप बहुत स्ट्रांग है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब जिस तरह के मेरे फियर्स थे वो तो सारे डिस्पेल हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो ये कौन था जो अंदर से मांझ रहा था उस जिस्म को? ये कौन था जो अंदर से, एक रिपोर्ट्स कुछ बता रही हैं और अंदर से जो उसकी हालत है वो कोई और। ऐसे ही डॉक्टर को दिखाया एक बार दिल्ली में, तो डॉक्टर्स ने अच्छा नहीं बोला और बोला इनके कितने सर्जरीज कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत अपसेट थे। आई रिमेम्बर माय ब्रदर वाज आल्सो क्राइंग। तो मामा गुरुजी के, हम एम्पायर स्टेट गए उस शाम को उनके दर्शन करने के लिए। तो मेरी मामा बहुत उदास थे। तो उनको उनके मन से संगत में बैठे ही, गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे, मामा उनसे दूर संगत में ही बैठे थे, और अपने मन में कहते कि गुरुजी इस पे मेहर करो। तो उनकी आंखों से पानी गिर रहा था। तो गुरुजी की आवाज उनको सुनती है अपने ख्याल में। सिंहासन से गुरुजी नहीं बोले, लेकिन मम्मा को उनकी प्रेजेंस में ही उनकी आवाज सुनती है। कहते हम रोनी क्यों है, ठीक से करता। तो मम्मा कहते महाराज अगर आप कहते हो आपने ठीक कर दिया, तो डॉक्टर्स भी तो बोले कि वो ठीक है। आप उस पे कृपा करो, उसके डर दूर करो, वो यंग बच्चा है। वो डॉक्टर की बात सुनता है, और डॉक्टर अच्छी पिक्चर नहीं देते तो वो मानता नहीं है। मैं क्या करूं बताओ। तो मम्मा ने देखा, सडनली आंख खोलते हैं तो मामा देखते हैं कि गुरुजी की संगत में जो सारी संगत जो बैठी है, कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, सिर्फ गुरुजी है। मेरे मदर जमीन पे बैठे संगत में, कार्पेट पे वहां पे। और साइड पे जहाँ सिद्धा विला में सीढ़ियां नीचे उतरती, वहां पे साइड पे एक जगह थी ऊंची सी, वहां मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं। सिर्फ ये तीन हैं उस पूरे हॉल में। गुरुजी सिंहासन से उठते हैं, मेरा ब्रदर और मामा भी खड़े हो जाते हैं, और गुरुजी मेरे ब्रदर के पास आते हैं, और अपने दोनों हाथ खड़े करके उसके ऊपर उनके हाथों में से सिल्वर रेज निकलती हैं। और वो उन दोनों हाथों से वो रेज मेरे ब्रदर के ऊपर, ऊपर से नीचे तक, फिर उसकी बाजुओं पे, फिर उसको टर्न करते हैं, फिर उसको ऊपर से नीचे तक उसकी पूरी बैक बॉडी सब तरफ उस पे अपनी मेहरों की किरणें डालते हैं। और मामा कहते हैं गुरुजी ये दुखता बहुत है, ये उदास होता है, इसके सिर पे भी मेहर का हाथ रखो। तो कहते वो थोड़ी देर बाद करांगा। सो थोड़ी देर उसकी जर्नी जो फियर्स की रही वो रही, लेकिन गुरु जी ने, वो खुद कहता है, आज भी कहता है कि जो मेरे को गुरु जी ने बख्शा है
मैं उनका देना कहाँ से दे सकता हूँ, मुझे उन्होंने जिंदगी बख्शी। फिर एक बार वो भोपाल गया, ये कुछ सालों की बात है, तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि आप अपने गुरुजी में मानते हो, यहाँ भी एक बहुत बड़े गुरु हैं, आप उनके पास चलो। तो मेरे ब्रदर को वो उन गुरु के पास लेके गए, और जब वो उनके पास गया तो वो गुरुओं ने मेरे भाई को दूर से ही देख के बोला कि तेरे उत्ते ते बहुत ਵੱਡੀ शक्ति ਦਾ ਹੱਥ है, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ये एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है हमारे सबके लिए कि हम दाते से बहुत कुछ लेते हैं। हर पल वो हमारी अरदासें, हमारी फिक्रों को दूर करता है, हमारी अरदासें सुनता है, और हम उसको वापस क्या देते हैं? ये श्रद्धा, ये सरेंडर, उसको अपने रोम रोम में बसाना, उसकी बात, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। मैं अभी तक नहीं कर पाती हूँ, मैं हर रोज कहीं ना कहीं चूकती हूँ, हर रोज मुझे शर्मिंदगी होती है, और हर रोज मैं फिर इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं बहुत कच्चा हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, पर मुझे पूरी तरह से समर्पण करके, मुझे उस तरह से टू मेक यू द सेंटर ऑफ माई लाइफ, मुझे जैसे अभी आता ही नहीं है वो। तो ये हमारे गुरु हैं जो अरदास सुन लेते हैं, पुकार सुन लेते हैं, इतनी खुशियों से निभाते हैं। Recently, a few years ago, my son was appearing for his CA exams. तो वो उस समय अपनी इंटर्नशिप भी कर रहा था, तो वो उसको टाइम नहीं मिलता था ज्यादा पढ़ने का। इज अ ब्रिलियंट बॉय, उसने अपनी साथ साथ बीकॉम भी कंप्लीट किया, सीए भी कर रहा था। तो उसने अपने जब लास्ट से वो अपना पेपर दिए ना उसके सीए के, तो ही हैड अ ड्रीम जस्ट बिफोर हिज रिजल्ट वाज टू कम आउट। उसको सपना आता है, सपने में उसे गुरुजी वहां पे लेके गए हैं जहाँ पेपर मार्किंग हो रही है। सो वो मार्किंग सेंटर में मेरे बेटे को दिखाते हैं कि इस पेपर में तेरे इतने मार्क्स हैं, इसमें इतने मार्क्स हैं। सो सभी पेपर्स के मार्क्स पहले इंडिविजुअली दिखाते हैं कि कितनी मार्किंग हुई, फिर उसको बताते हैं कि अब टोटल तेरा इतना बना, और तूने सीए क्लियर कर ली है। फिर उसको नेक्स्ट दिखाते हैं कि लेकिन टोटल इन्होंने तुम्हें क्लियर तो कर दिया, पास तो कर दिया, लेकिन अब इन्होंने देखा है कि सीए का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, एंड इन्होंने तो एक सर्टेन परसेंटेज ही पास करनी है। तो अब ये नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, अब सबके नेगेटिव मार्किंग हुई है, तेरे मार्क्स अब इतने कटे हैं, अब तेरे इतने रह गए हैं, और तेरी सीए फिर भी पास हो गई है। When my son woke up in the morning, he thought to himself कि गुरुजी, इस पेपर में तो ज्यादा मार्क्स चाहिए थे, इसमें आपने बड़े जेनरसली दे दिए, पर मेरे को लगता नहीं है, मेरे ज्यादा नंबर होने चाहिए थे जितने आप दिखा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसका रिजल्ट आया, उसके इंडिविजुअल मार्क्स भी वही थे जो गुरुजी ने दिखाए थे, और उसका टोटल भी वही था। उसने उन्हीं उसी नंबर ऑफ मार्क्स के साथ अपना पेपर, सीए फाइनल क्लियर किया, और उसकी जॉब लगी। तो ये कौन है जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, जो बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, जो उनको दिखाते हैं, और एक्चुअल लेसन क्या है कि मैं तेरे नाल हूं, तू मेहनत कर, मैं तेरे नाल, मैं तेरी मेहनत हूँ अब पे रंग लगाऊं। जब हम कुछ जरा सा भी अच्छा करते हैं, मुझे लगता है हमसे ज्यादा हमारा गुरु खुश होता है। बस हम उसको हाजिर नाजिर करके चलें, बहुत बड़ी शक्ति है, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होसी भी सच, उसके सिवा कोई है ही नहीं। माय ब्रदर वाज इन मॉन्ट्रियल, अपने किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। वो तब कनाडा में थे, और मैं ये भी बता दूं कि गुरुजी की इतनी कृपा हुई उस पे कि वो लड़का जिसको डॉक्टर्स कहते थे कि तू डिपेंडेंस की लाइफ जी रहा है, या जीने का डर है तेरा आगे,
वो लड़के ने अपने बलबूते पे, ही हैड नो वन इन यूएस और कनाडा, उसने यूएस में एडमिशन ली। उसने अपनी एमबीए, ही इज ऑलरेडी एन इंजीनियर फ्रॉम थापर कॉलेज। तो उसने वहां पे यूएस में अपनी जाके एमबीए कंप्लीट किया, और उसके बाद उसकी जो है कनाडा की उसकी सिटीजनशिप के लिए उसको वहां से मिल गई, कनाडा का कॉल आ गया, और कनाडा में उसकी सिटीजनशिप हो गई। और जिस रिसेशन के टाइम पे लोगों की जॉब्स जा रही थी, ही गॉट सच अ ब्यूटीफुल जॉब इन कनाडा। was so beautiful. It was so, gave him so much power and it paid him so well. और ये चीज उन्होंने मेरे मामा को पहले एक दिन दिखा दी थी, गुरुजी की संगत में ही बैठे थे हम एम्पायर स्टेट में। तो मेरे मामा ने देखा कि पॉलिटिशियन आई हैं और वो गुरुजी के चरणों में बैठ के चरण दबाने लग गया, और मामा के मन में ख्याल आया कि गुरुजी, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ कभी मौका नहीं देता ਤੁਸੀਂ अपने चरण दबाने का। तो मामा को गुरुजी दिखाते हैं। एम आई ऑडिबल? हाँ जी आंटी। जय जय गुरु जी। सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरी मामा को गुरुजी ने दिखाया कि तेरे पुत्र नु मैं इन्नी सोनी नौकरी देनी है, उन्हें गज वज के अपनी जिंदगी जीनी है। उन्होंने बहुत कुछ दिखाया कि मेरा ब्रदर बहुत हैप्पी है, ही इज लिविंग इन कनाडा। तो इतना उनको खुश किया मन से। तो कहते तेरे पुत्र नु ते मैं नहीं रहता देती है, दे पुत्र नु की दिता। So when my brother got a job over there, my mother was so happy because she knew कि जो गुरु जी ने दिखाया था वो सारा उन्होंने उसको पूर्ण किया। उसके दोस्त जो इतने सालों से वहां पे वर्क कर रहे थे, दे हैड टू कम बैक टू इंडिया क्योंकि नौकरियां लोगों की जा रही थी। और इस रिसेशन में मेरे ब्रदर को उन्होंने इतना वहां पे अच्छा जॉब किया। सो ये कौन है जो देश परदेश हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ख्वाब पूरे करते हैं, जिसको लोग कहते तो डिपेंडेंस से जिएगा। और जब वो यूएसए से कनाडा गया, तो वो अपने पास एक स्टिक और क्रचेस रखता था कि कभी जब मैं थक जाता हूँ तो वो ही वुड यूज दोस। तो वो उनको सबको पीछे फेंक गया कि मैंने इनको लेके चलना ही नहीं, जब मेरा गुरु मुझे यहाँ तक ले आया है तो मैंने आगे भी गुरु के सहारे चलना है, इनके सहारे कभी नहीं चलना। एंड ही नेवर यूज दोस, एंड ही नेवर विल। बिकॉज जिसको गुरु हील करता है उसका दुख दर्द रह कहाँ जाएगा। हम लोग डर जाते हैं, हमारे इम्तिहान भी होते हैं और हम एक भी पल मुश्किल का नहीं ले सकते, लेकिन ये जरूर है कि हम जो है, हमारे को जब वो देता है तो वो पूर्ण देता है, उसका आधा नहीं वो देते कि वो किसी तरह कोई उसमें कमी रह जाए उनके देने। मैं एक और इंस्टेंस शेयर करती हूँ। देयर हैव बीन वेरी मेनी हैप्पी मोमेंट्स विद गुरुजी। मैंने उनको एक बार, आई थिंक 98 की बात है, न्यू ईयर स्टार्ट होना था, 99 था। तो मैं बड़े प्यार के साथ गुरुजी के उधर गई नया साल मनाने के लिए, 31st को। तो बहुत दिल से गए और बड़े प्यार के साथ, और अगर एक किनका हमने प्यार किया तो गुरुजी ने बाहें फैला के हमें प्यार किया है। इतना प्यार दिया, डांस करने को बोला, बहुत चरण दबाने को, टांगे दबाने को बोला, बड़ी रहमते की, बहुत प्यार से बोले, अपने पास पूरा टाइम बिठाए रखा हमारे परिवार को। और जब मैं उनके चरण दबा रही थी तो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने ना स्विच ऑफ कर दी। ये एम्पायर स्टेट की बात है, उन्होंने लाइट स्विच ऑफ कर दी।
तो गुरु जी का सिंहासन के पीछे बहुत बड़ी पिक्चर विंडो थी। आप अगर उधर एम्पायर स्टेट मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वहां पे एक वहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही थी। तो जब अंधेरा था पूरा हमारे हॉल में जहाँ हम बैठे थे, और मैं गुरुजी की टांगे दबा रही हूँ, सडनली मैं देखती हूँ कि गुरुजी की जो बॉडी है, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लू लाइट। बहुत ही वाइब्रेंट ब्रिलियंट ब्लू कलर की लाइट बन जाते हैं। पूरी बॉडी का जो सिल्वेट है, जो बॉडी की शेप है, वो ब्लू लाइट है पूरी, मतलब पूरा अंदर उनका जिस्म का पूरा वो नीली लाइट है। ऐसे लगता है जैसे इसमें तो कोई बॉडी है ही नहीं, ये तो सिर्फ लाइट ही लाइट है। और मैं एक बार चुंधिया जाती हूँ, और फिर मैं उनकी, क्योंकि टांगे दबा रही थी, मैंने जोर जोर से मुक्के मारे उनकी टांगों पे। मैं घबरा गई, और मुक्का मारूं तो उनकी टांग महसूस हो, पर जब देखूं तो सिर्फ वहां पे लाइट। मेरे को समझ नहीं आया। मैं देखती रही, टांगों को जोर जोर से मुक्के मारती रही, और गुरुजी कहती रही। और फिर जब उन्होंने न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो लाइट स्विच ऑन कर दी। दिस वाज मे बी फॉर अबाउट टू अ मिनट और सो, जिस टाइम के बीच में ये एक्सपीरियंस हुआ। और मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी आंखें चुंधिया आ गई हैं, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को देखा तो उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना मेरे मुक्के मारने का उनकी टांगों पे, ना मेरा उनको कंफ्यूजन में पुकारना कि गुरुजी ये क्या देख रही हूं मैं। ही डिड नॉट शो एनी, ही डिड नॉट एक्नॉलेज इट कि कुछ अलग हुआ। तो मैंने सोचा मेरी आंखों का वहम है। उसके बाद जब 3 बजे हमको आज्ञा मिली रात को, और हम घर पहुंचे अबाउट 4 o'clock, तो मेरे को लगे कि मैं तो शाम तक वेट ही नहीं कर सकती, मैं तो मर ही जाऊंगी उनके इंतजार में। इतना मन में प्यार था, इतना शुक्राना था। वो मोमेंट्स, एक्चुअली अगर कोई कहता है पैराडाइज है या ब्लिस है या जन्नत है, तो वो जो प्यार मुझे मिला गुरुजी से, जो उनको छूने का, उनको चरण दबाने का, जितनी नर्म उनकी स्किन होती थी, इतनी मॉइस्ट होती थी जैसे बेबी स्किन होती है। उनका चेहरा ऐसे चमकता था, आप उनको ज्यादा देर देख ही नहीं पाते थे। घर आके मैं बिल्कुल बहुत प्यार में थी, और मुझे लगे मुझसे वेट नहीं होनी शाम की। और मैं जैसे ही बेड में लेटती हूँ और थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, तो मेरे को अपने अंदर से इतनी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी फ्रेग्रेंस आती है जैसे किसी परफ्यूमरी में भी नहीं आती। मेरे गले में मुझे लगा 1 इंच का जैसे छेद हो गया है, और उसमें से कंटिन्यूस परफ्यूम आती जा रही है। तो आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक, बट वो खुशबू इतनी ओवरवेलमिंग थी, इतनी ज्यादा थी कि आई रैन टू माई पेरेंट्स बेडरूम। तो मैंने उधर जाके उनको जगाया, ऐसे कहा, मामा मेरे को देखो, मेरे से परफ्यूम आपको गुरुजी वाली आ रही है खुशबू। वो शी स्मेल्ड मी एंड शी सेड कि नहीं बच्चे, ये तो तेरे और गुरुजी के बीच में है, जिस प्यार से तू गई है उस प्यार से वो तेरे पास ही आए। एंड बिलीव मी, मुझे ऐसे लगता था कि ये दिल्ली के एरिया में जो मेरे अंकल के घर में हम रह रहे हैं, ये पूरा एरिया में लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सी परफ्यूमरी आके खुल गई है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा थी जैसे आप उसमें गोते खाने लग जाए। बट मम्मा को नहीं आई। फिर मैंने सोचा पता नहीं ये क्या है, बट दैट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट वाज सो विविड एंड इट वाज सो ओवरपावरिंग कि वो, मुझे लगता था ये तो वहम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ कोई परफ्यूम नहीं है। तो उसके बाद शाम को जी गुरु जी की संगत में पहुंचे, और मुझे देखते ही कहते जा पीछे जाके बैठ जा। सो वो मेरे को लगा कि लो जी, वो जो कल प्यास से अपने पास बिठाया था इतनी सदियों के बाद, वो सारा फिर खत्म, और मैं दूर से ही गुरु जी को देखूंगी, उनके पास बैठना नसीब नहीं होगा। उसी वक्त थोड़ी देर में फिर उन्होंने हमारे को प्रसाद देते होते थे वो, तो प्रसाद की लाइन में मैं लगी। जब मैं उनके पास पहुंची तो उनके जो सेवक उनके पास बैठे थे, उनको कहते पुछ है राती इन्नो नजारे दिखाए के ना दिखाए, पुछ है सारी रात इन्ना नाल रहा के ना रहा। सो इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए थे, वो जो नज़ारे उन्होंने अपनी लाइट बन के, ब्लू लाइट बन के दिखाए थे, इतनी वाइब्रेंट,
लाइट में क्या बताऊं उसका। और वो जो खुशबू बन के आए थे, तो गुरु महाराज जो प्यार है ना, मतलब हमें तो करना भी नहीं आता, हमारे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वो देते हैं, रहमते करते हैं, और फिर जब हम उनको शुक्राना करते हैं दिल से, तो फिर उसमें वो और खुशी में हमारे ऊपर मेहरें बरसाते हैं। जो सुख मुझे गुरुजी के चरण दबा के मिला, जो उनसे बात करके, जो उनको छू के, जो ऐसे लगता था कि मेरी जो जिंदगी भर की भटकना थी, जन्मों की भटकना थी, वो इस मोमेंट में ना, मेरा जैसे, मैं इस मोमेंट में मेरी सेल्वेशन हो गई है। मुझे कोई नहीं याद आया, अपना बच्चा, अपना हस्बैंड, कोई नहीं याद आया। मेरा दिल करता था जैसे मैं, जैसे आपकी अगरबत्ती जलती है और उसमें से राख से गिरती है ना, मेरा दिल करे बस मैं ऐसे करके गुरु के चरणों में समा जाऊं। आई वॉन्ट नथिंग मोर इन लाइफ। सब कुछ अपने आप चलता रहेगा, सब ठीक है। बस मुझे ये मोमेंट के बियॉन्ड, इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड मुझे जाना नहीं है। इतनी मन को तसल्ली और सुकून मिला, इतना ब्लिस मिला, उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। बट गुरु का प्यार जब हमारे दिल में आता है, जब उनकी मेहरें देखते हैं, तो इस तरह से मन प्रफुल्लित होते हैं। ब्लॉसम करती है आपकी स्पिरिट, आपकी रूह शुक्राने में। और इस वक्त जब मैं वो वक्त याद करती हूँ, तो वही खुशी, वही शुक्राना मेरे दिल से फिर उमड़ उमड़ के उसके चरणों में गिरता है कि ना मुझे प्यार करना आता, ये तेरी मेहरें करने का तरीका है मेरे मालिक। वो प्यार देना, वो अपनी प्रेजेंस दिखानी, और ये समझाना कि जब तुम प्यार करते हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे लाइफ में काउंटलेस इंस्टेंसेस याद है, जब मैं गिरी हुई हूँ, जब मैं डरी हुई हूँ, तो मैं गुरुजी के कमरे में चली जाती थी, उनके उधर दरबार में जाके मैं कहती थी, गुरुजी आज मैं यहीं पे सो जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, या मैं वरीड हूँ। तो जो सुकून की नींद आती थी, और जो सपने में आके वो प्यार करते थे, जो गले से लगाते थे। एक बार, आई डोंट नो उसका मीनिंग क्या है उसका, सपने का। एक बार मैंने देखा गुरुजी मेरे, मैं ड्राइंग रूम में अपने में बैठी हूँ, और गुरुजी आते हैं और खड़े होते हैं मेरे सामने आके, और से अबाउट 6 फीट अवे फ्रॉम मी, और मेरी तरफ बड़े बड़े सॉलिटेयर्स फेंक रहे हैं, प्लास्टिक के लिफाफों में बंद हैं, और वो फेंक रहे हैं। और मैं उनको टच ही नहीं कर रही, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही, उन मतलब उन डायमंड्स की तरफ नहीं देख रही, मैं उंगली गुरुजी की तरफ कर रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और मुझे नहीं पता वो कहाँ गिरे और क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो सपनों में आके गले से लगाते थे। एक बार मैं बहुत वरी थी, मम्मा बड़े अपसेट थे मेरे, तो जब उनसे बात की तो मेरे को लगा कि सारे इस वक्त मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई अपसेट है उसकी तबीयत को लेके। तो मैं भी उदास थी उस दिन, मैं चंडीगढ़ में होती थी, ये लोग तब पटियाला में थे। तो मेरे को बहुत वरी हुई, और मेरे को लगे मैं किससे बात करूं इसके बारे में, मतलब अंदर डर आया हुआ था। तो मैं गुरुजी के का नाम लेके ना, इनका स्वरूप अपनी छाती पे रख के सो गई। तो सपने में आते हैं गुरुजी, और क्या दिखाते हैं कि जैसे एक बच्चा अम्बिकल कॉर्ड से माँ से जुड़ा हुआ है, मैं अम्बिकल कॉर्ड से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो उनकी और मेरी बॉडी कनेक्टेड है, और मैं सुबह जब उठी तो मेरी छाती पे, मेरे अंदर कोई फिक्र, कोई डर, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ऐसी तसल्ली थी जो, और कोई इंसान, कोई पैसा आपको नहीं दे सकती। ये कौन है जो तुम्हारे को सपनों में आके संभालते हैं? और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरा सपना देखना मतलब मेरा आना है, तुम जिद से उनका सपना नहीं देख सकते। एक बार मेरे को गुरुजी सपने में आए, दिखाई दिए, डुगरी पिंड मेरे को दिखा, और मुझे दिखा कि गुरुजी सामने खेतों में बैठे हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और संगत नीचे खेत में, जैसे वो खाली सी जगह में नीचे बैठी है, और हम इधर चंडीगढ़ से मैं और मेरा परिवार गए हैं। और जैसे ही हम गुरुजी का जो उनका डुगरी वाला मंदिर है, उसके आगे जाके खड़े होते हैं, और हम देखते हैं गुरुजी को प्रवचन दे रहे हैं या संगत में के आगे बैठे हैं, तो हम उनकी तरफ जाने ही लगते हैं, तो एक सेवक आके हमें
कहते हैं, ये सब मेरे सपने में ही दिखता है मेरे को। वो सेवक आके कहते कि गुरुजी कहते इत्थे आने की लोड़ नहीं, मैं चंडीगढ़ आवांगा। उन दिनों में गुरुजी ज्यादा मिलते नहीं थे किसी से। तो मुझे लगा गुरुजी कैसे आएंगे। गुरुजी, जब मैं सुबह उठी मेरा मन बड़ा ही उदास हुआ। मैंने कहा गुरुजी ना, आज आजकल आपके कहीं दर्शन होते हैं, पता ही नहीं आप कहाँ पे हो। ऊपर से सपने में भी दिख के भी आपने मुझे इतने हम खोटे निकले कि हम अपने गुरु के चरणों पे मत्था भी नहीं टेक सके। आपने हमें वापस भेज दिया वहां से। तो लेकिन मुझे अ, ये भी बड़ी क्लियरली याद आता था कि वो कह रहे थे कि मैं जल्दी आवांगा, मैं मिलांगा। इसी तरह मैं लेटी हुई थी, सो रही थी रात को कुछ दिनों के बाद, तो मेरे को एकदम गुरुजी की आवाज आती है, मैं आवांगा, तेनु छेती मिलांगा। मैं एकदम उठ जाती हूँ कि ये तो गुरुजी की आवाज है। मैंने आसपास देखा, माय हस्बैंड इज स्लीपिंग एंड देयर इज नो वन अराउंड, एंड इट वाज सो क्लियरली। वो जैसे थोड़ी काली काली बोलते थे, उनका एक एक्सेंट इतना क्लियर मेरे कान में, उनकी आवाज इतनी स्पष्ट कि मैं आवांगा, तेनू मिला। तो सडनली एक दिन छोड़ के मेरा ख्याल, मेरे को कॉल आती है संगत के किसी की, से गुरु जी के फॉलोअर की, कि सिमी ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਨਾਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆਈਸ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ थोड़ी जी संगत ਨੂੰ ਦੱਸ दो। तो तूने आगे किसी को नहीं बुलाना, तू आ जाना, तुम लोग अपनी फैमिली के साथ आ जाना गुरु जी के दर्शन के लिए। अब मेरे अंदर ये दुख कि गुरुजी मैं तो आ जाऊंगी, पर मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं आपको याद करती हूँ, वो नहीं आएंगे क्या? वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको मिलना चाहते हैं। गुरुजी सबको बुलाओ अपने दर्शनों के लिए, किसी किसी को चुन चुन के मत बुलाओ। बस अब मेरी ये चिंता शुरू होगी कि मेरा गुरु मुझे तो दिख जाएगा, पर मेरी जो संगत है, बाकी की मेरे दोस्त जो ये सारे, मेरा परिवार जो है, ये भी तो याद करता मैं चली जाऊंगी। फिर मैं उनको बताऊंगी नहीं कि मैं गुरु जी के दर्शन करके आई और तुम्हें नहीं मैंने बताया। तो मेरे अंदर गिल्ट आने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु जी हमारी सांस की तरह है, हमारे लिए हमारी एनर्जी है। तो अगर मैं वो एनर्जी ले आती हूँ और मैं दूसरों को ना बताऊं, मैं बड़ी बंदिश में आ गई कि अब किसी और के घर में है, मैं क्या करूं। आई केप्ट प्रेइंग टू गुरु जी प्लीज इसको भी बुला लो, ये भी बहुत याद कर रहा था, उसको भी बुला लो, वो भी बहुत याद कर रहा था। और जब हम उनके घर जा रहे थे, मिस्टर नारंग के घर, तो रास्ते में वो सारे लोगों की गाड़ियां मुझे दिखी गुरुजी के पास जाती हुई, जिनको मैं याद कर करके कह रही थी कि गुरुजी ये आपको बहुत याद करते, इनको बुला लो। सारी संगत चंडीगढ़ की वहां थी उनके घर। करते 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 वो कैसे संगत खुलती गई और सारे समा गए, और इतना आनंद आया गुरु जी के दर्शन किए, इतना प्यार मिला वहां पे। सब गुरु तो बहुत बेअंत है। गुरु जर्रे जर्रे में है, हमारी हर बात सुनता है, हमारी दिल को समझता है। उसको क्या बताना है, उसके पास क्या जाना है। तुम जहां बैठे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा मंदिर है, वो कहीं और नहीं है। वो तुम्हारी हर धड़कन सुनते हैं, हर मन की सच्ची आवाज सुनते हैं और वही पूरा कर देते हैं। माय ब्रदर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग अब्रॉड, और मुझे हमेशा अपनी धरती अच्छी लगती होती थी, तो मेरे को शौक नहीं था ज्यादा अब्रॉड जाने का। तो वंस आई वाज प्रिपेयरिंग माय लेसन्स फॉर कॉलेज, जो मैं पढ़ाना था, और पढ़ाने के बाद एज आई पुट माय बुक्स अवे, रात के 1 बजा होगा, तो मैंने सामने टीवी चल रहा था, तो मैंने टीवी देखा, तो उस पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आ रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पे पानी, कहीं पे कुछ। तो मेरे मन से ऐसे ही निकला, मैंने कहा गुरु जी मुझे कहीं और सेटल होने का तो इतना कोई शौक नहीं है वैसे, लेकिन मुझे ना तेरे, जब मैं आपकी कुदरत देखती हूँ ना, आपके नजारे देखती हूँ, तो मेरे अंदर ऐसे जितनी मेरे अंदर, तब आपके आगे जैसे मेरा सिर झुक जाता है। द वर्ल्ड यू हैव क्रिएटेड, उसमें कितने रूप रंग है,
जब मैं वो देखती हूँ मुझे उससे ज्यादा बड़ा एहसास कहीं नहीं होता आपकी बड़प्पन का, आपकी मतलब क्रिएटिविटी का। ऐसे मेरे मन में आई, मैंने कहा मेरा जी करता है मैं दुनिया के ना सारे नजारे सारे रंग देखूं। वैसे अपनी धरती पे ही रहो। आप बिलीव नहीं करोगे, वी वर जस्ट बिगिनर्स इन आवर करियर एट दैट टाइम। उस तरह की लैविश मनी तो होती नहीं थी कि आप उठाओ मुंह और घूमने निकल जाओ। थिंग्स हैव चेंज सो मच आफ्टर दैट। तो वो मैंने किताबें रखी, मन में सोच आई है, गुरुजी से बात की है, क्योंकि बात तो आप हर वक्त गुरुजी से करते करके सोगे। नेक्स्ट डे माय हस्बैंड कम्स एंड ही टेल्स मी कि सिमी मेरे को ना वैलिडेट कर रहे हैं, मेरे को अवार्ड मिल रहा है दुबई में। तो विल गो टू दुबई, आप तैयार हो जाओ, आपकी और मेरी टिकट्स तो पेड फॉर होंगी। एंड बेटे की ले लेते हैं, तो वी आर गोइंग देयर। सो बिफोर आई न्यू इट वी वर ऑन अ वे टू दुबई। एंड देन स्टार्टेड दिस होल ब्लेसिंग ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। कहाँ कहाँ से बहाने बनते रहे और हम दुनिया घूमने लग गए। और हमें पता ही नहीं चला ये कैसे महाराज, मेरे हस्बैंड को इतने अवार्ड्स मिले, उसके वो उसके बहाने अपनी ट्रैवल स्टार्ट हो गई। मेरा मतलब है कि वो जो तुम्हें अपा कहने हैं ना, पोले पापा एक गाल कह देने, एक बहुत सनसनी सी एक मेरे मन से एक सोच, एक इच्छा निकली। इधर से इच्छा निकली कि उन्होंने ही डाली, क्योंकि मैंने तो पहले कभी ऐसे कहा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। And there I was traveling to, you know, across continents in 1 year and seeing so much every year practically. कौन है ये दाता जो इतना इंडल्जेंट है, जो इतना काइंड है, जो अपने बुद्धू से बच्चों की भी इज्जत रख लेते, उनको भी पर्दे ढक लेते, उनको भी दुनिया के वो उनके खा पूरे कर देते। There is no way we can even get to say something about him. Uh, एक मैं लास्ट सत्संग करती हूँ, आई थिंक आई हैव टेकन क्वाइट अ बिट ऑफ योर टाइम। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर कहते हैं ये नई संगत है, ये पुरानी संगत है, इसने गुरु देखा है, इसने गुरु के दर्शन नहीं किए। मैं अपने बड़े मन से ये विश्वास करती हूँ कि गुरु को कभी भी कोई आंखों से देख नहीं सकता। गुरु श्रद्धा है, गुरु सबूरी है, गुरु प्यार है, गुरु समर्पण है। गुरु को पहचानने की जो आंखें होती हैं वो मन की आंखें होती हैं। ये जो बाहरली आंखें हैं, इनसे हम कितना भी देख लें, जब तक वो मन में नहीं बसते, जब तक उसमें हम ध्यान नहीं करते, जब तक उसके आगे हम अपना आप न्यौछावर नहीं करते, उसके आगे वो जो है, वो नई पुरानी संगत में कोई डिफरेंस नहीं। मुझे कई बार लगता है हमने देखा पर हमने समझा ही नहीं, हमारी मत में ही नहीं पड़ा कि ह्यूमन फॉर्म में अकाल पुरख उतर के नीचे आए हैं। हम समझते थे कि बहुत बड़ी शक्ति है, बट वो जो है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, जो तेरे मेरे दिल की धड़कन जानता है, हर सोच को जानता है, वो तो परमात्मा है। और मेरे गुरु ने वो मुझे हजार बार साक्षात साक्षात दिखाया है कि मैं वही हूँ जो हर चीज जानता हूँ, जो हर कुछ कर सकता हूँ। एक मैं आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर करती हूँ, दिस इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। मैं बहुत कम बताती हूँ इसको। गुरुजी की संगत में एक यंग लड़की है, कहने को वो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली हुई, उनकी उनकी बहुत प्यारी भक्त है, बहुत प्यार करती है उनको। एक दिन उसका मेरे को फोन आया कि आंटी मैंने आपसे कुछ कहना है, ऐसे बोलो बच्चे। एंड शी गोज आंटी आई हैड ए ड्रीम ऑफ गुरुजी, एंड गुरुजी ने कहा है कि सिमी आंटी को बोल कि अंकल का ध्यान रखें, उनसे झगड़ा ना किया करें। आई थिंक समथिंग सिमिलर। सो बिकॉज वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो हम एक दूसरे की शिकायतें उस बच्चे को अक्सर लगाते हैं कि देख तेरे अंकल ने मेरी ये बात नहीं मानी, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ लव। तो आई स्टार्टेड लाफिंग, आई सेड सी, गुरुजी always favors your uncle over me, and
एनीवेज आई सेड बच्चे और क्या कहा था, शी सेड बस उसने ये कहा था अंकल का ध्यान रखें, अंकल बीमार होने वाले। तो मैं डर गई। पर मैंने एक चीज देखी है कि मुझे गुरुजी को मिलने के बाद मैं सारे मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों को मान देती हूँ, उनका विश्वास करती हूँ, मुझे जाना वहां पे अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरे अंदर कोई भी डर आता है ना, मैं गुरुजी के चरणों पे अपना सिर रख देती हूँ कि गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा मजन जो है, मेरी जो सबसे बड़ी जो मेरा गुरुद्वारा है वो आपके चरण ही है। तो मैं जब डर गई तो मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ जाके मैं क्या करूं। आपने कहा है कि अंकल मेरे हस्बैंड बीमार होने वाले हैं, मैं उनका क्या ध्यान रख सकती हूँ। मैं आपके चरणों से आपने ये जिंदगी दी है, ये परिवार बख्शे हैं, ये खुशियां बख्शी हैं, ये सेहत तंदुरुस्ती, ये खुशियां, इनके रखवाले भी तो आप हो। मैं और कहाँ जाके मांगू, मुझे कुछ नहीं आता। मेरा समर्पण आपके आगे है। मैं अपना और अपने परिवार सब आपके चरणों में अपनी खुशियां रखती हूँ। आप हमारा ध्यान रखो, ये आपका बेटा है, इसका भी ध्यान रखिए आप। वो कहने के बाद मेरे मन से वो चिंताएं हट गई जो 2-4 दिन मेरे ऊपर बहुत रही। क्योंकि मुझे ये तो पता था कि गुरुजी का सपना आया है तो इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना ही इज नॉट ईटिंग ऑन टाइम। तो मैं उनको गुस्से में मैं कहती हूँ कि आप देखें, आप बिल्कुल वक्त पे खाते नहीं हो, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, आप ऐसे करो, ये नट्स हैं और ये सीड्स हैं, ये देवर डाइवर्स नट्स एंड सीड्स, अलग अलग तरह के थे वो सारे। तो मैंने कहा आप ये दोनों बॉटल्स ना ये अपने साथ ले जाइए और आप इनको ऑफिस में रख लो, अगर आपका खाना लेट भी हो जाता है यू मस्ट हैव दीज नट्स। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन क्या, ही हैड कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज एंड एज ही स्टार्टेड टू हैव दोज इंटरव्यूज ही रियलाइज कि मेरे को तो खाने का टाइम है नहीं है। तो ही हैड बिट ऑफ दोज नट्स एंड सीड्स एंड ही स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। एंड बात कर मतलब विद इन 5 मिनट्स मेरे हस्बैंड का फेस का कलर चेंज होने लग गया, उनको ब्रीदिंग की इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे। यहाँ तक हो गया कि विद इन अ फ्यू मोमेंट्स उन्होंने, उनकी टीम उनको, जो उनकी जूनियर्स थे, दे सेड सर आप बाहर आके थोड़ा सांस लें। बट हिज कलर टर्न पर्पल एंड जबान भी बाहर को आने लगी। तो दे इमीडिएटली टुक हिम, drove him to a hospital nearby। एंड मैंने ड्राइवर के हाथ इनके लिए अभी लंच भिजवाया था। तो इतने में मेरे को कॉल आता है कि सर इज वेरी अनवेल, आप प्लीज हॉस्पिटल पहुंचो। एंड लकीली माय सन वाज आल्सो होम एट दैट टाइम। तो दिवाली के अराउंड का टाइम था कुछ। तो वो आया हुआ था, तो हम दोनों भी रश टू द हॉस्पिटल दैट वाज क्लोज टू द ऑफिस। एंड वहां मेरे को जो डॉक्टर्स मिले दे टोल्ड मी कि ये इंसान एक हेयर ब्रेड से बचा है, लेकिन अभी भी हम इतने डरे हुए हैं इनकी हालत देख के, हमने इन्हें डबल डोज ऑफ स्टेरॉइड्स दिए। इनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, कुछ इन्होंने खा लिया है या कुछ ऐसा सूंघ लिया है। तो ऐसे यस ही हैड दीज नट्स, और ये इम्पोर्टेड नट्स है, हो सकता है कुछ ऐसा जो हम रेगुलरली कंज्यूम नहीं करते हैं। एनीवेज दे टोल्ड अस कि ठीक है, आपने जब भी इनको डिस्चार्ज हम करेंगे, आपने कई हफ्ते उसके बाद रात को भी पूरे कपड़े पहन के सोने हैं, ताकि अगर इनको कोई अटैक दोबारा आता है ही मस्ट बी रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएट, ही इज दैट बैड। एंड माय हस्बैंड्स फेस वाज 3 times हिज साइज एंड बॉडी इतनी अजीब उनकी थी, रंग अजीब था ऐसा। मतलब आई कुड नॉट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड टू हिम इन अ स्पैन ऑफ 5 minutes। उसके बाद एक और संगत की बच्चा है, वो भी बहुत प्यारी है, दे आर यंग गर्ल्स बट वेरी डिवोटेड टू गुरु जी। दिस इज अनदर गर्ल। द फर्स्ट वन warned me that my husband is going to fall in. The second one met me in a sangat after my husband had recovered. जब मेरे हस्बैंड रिकवर किए हैं उसके बाद मैं संगत में गई हूँ, तो वो बच्चा मिला और उसने मुझे बताया कि आंटी मैं आप बहुत डर रही हूँ, बट आई नीड टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा बोलो।
मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए कि अब क्या। तो शी सेज, आंटी आई हैड अ वेरी बैड ड्रीम, उसमें मैंने देखा कि अंकल इज नो मोर एंड आप बहुत डेवस्टेटेड हो और आपका बहुत बुरा हाल है। और मेरी हिम्मत नहीं होती थी आपको बताने की। और मामा ने बोला कि नहीं, ये भी हमको गुरु का हुक्म है, ये भी हमको बताना पड़ेगा ताकि आंटी को एक वार्निंग मिल जाए। तो एक बच्चे के थ्रू उन्होंने मेरे को बताया कि तकलीफ आने वाली है, तो उनका ध्यान रख। और मैंने क्या किया, तकलीफ क्रिएट करने वाली चीज ही उनको दे दी खाने के लिए, अपने तरफ से उनका भला करते हुए। गुरु ये दिखाता है कि रखने वाला मैं हूँ। इसका बुरा वक्त आना था, कारण कोई भी था। और दूसरे बच्चे को दिखाया कि इसका हशर ये होना था, he would not have survived because I can say it on oath। जिस तरीके से मुझे डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये पता नहीं वापस कैसे आए, ये हम अपनी आंखों के सामने वी वर वॉचिंग हिम गो। वो शक्ति ने मेरे हस्बैंड को बचाया। जो लिखा हुआ था उसको मिटाया, और जो उनको जिंदगी की दात बख्शी। और जब मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि सिमी, बीमार तो मैं पहले भी बहुत हुआ था, और एक बार और मेरी सर्जरी हुई थी, आई शेयर दैट इंसिडेंट ऑल्सो विथ यू। इससे बट जब इस बार ये मेरे को नट्स का रिएक्शन हुआ, वो इतना सिवियर था कि मेरे को ये लगा कि मैं आज इस वक्त अपने बीवी बच्चों को देख के बिना ही मर जाऊंगा। मैं कभी इनको मतलब, he said I thought of you, I thought of my son, but I knew I would never be able to see you because I would not live that long for you to reach the hospital। इससे मेरे को गुरुजी ने बचाया है। मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया था, his tongue had actually come out, his eyes were bulging, he could not breathe। वहां से वो मालिक ने जो लिखा था उसको मेटा। और हम कहते हैं कि गुरु जी पता नहीं मंदिर में बैठते हैं आपने या कहीं। गुरु तो सबके साथ है, वो एक ऐसा धागा है जो सबको पिरो के रखता है। एक बच्चा मेरे को वार्न करता है कि ऐसा होगा, एक बच्चा मेरे को आउटकम बताता है, और बीच में मैं और मेरे हस्बैंड और गुरु रखने वाला। ये दाता है। क्या मेरे कौन से गुण है? मैं तो महामूर्ख हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू। मुझे क्या पता कि मैं अपने हस्बैंड को क्या दे रही हूँ जो उसको इतनी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। मैं उनकी हेल्थ और नरिशमेंट की बातें कर रही हूँ। सो हमारे को कुछ नहीं दिखता, हमारी क्या सोच और क्या समझ है। लेकिन गुरु का लेसन क्या था कि मैं ही रखना है। मैं तेनू सिर्फ दस रहा कि तुसी की कर सकते थे, मैं की कर सकती। Similarly, in 2016, my husband had a bad throat। गला खराब हुआ, हमने सोचा वायरल है, उसको ट्रीट कराया, नहीं ठीक हुआ। उनकी वॉइस बिल्कुल बंद हो गई। ही कुड हार्डली विस्पर इवन। तो हमने सोचा कि बहुत ही ज्यादा गला खराब हो गया। तो वी वेंट टू एन ईएनटी फ्रॉम अ फिजिशियन, and the ENT, when he saw my husband's throat, and my husband had started saying it's something bigger than a simple viral। तो उन्होंने देखा तो ही से कि अरे देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विथ यू। तुम्हारे गले में तो बहुत बड़ी सिस्ट है। जब टेस्ट वगैरह कराए उनकी, एमआरआईज वगैरह जो भी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गले में एक हॉरिजॉन्टल सिस्ट है, 6 इंच लंबी। इतना तो बड़ा गला ही नहीं होता। और वो आपकी वोकल कॉर्ड्स को, एक वोकल कॉर्ड को बिल्कुल चोक कर चुकी है, और दूसरी शायद 25% के 30% चल रही है, और वो भी चोक हो रही है। उसके साथ साथ फूड पाइप भी चोक हो रही है, और एयर पाइप आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी चोक हो रही है। ये किसी मोमेंट भी, ये जब और उसको सप्रेस करेगी तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। दिस वॉज सो शॉकिंग फॉर अस। एक मोमेंट में थोड़ा सा गला खराब होने का ये नतीजा निकल आना, दिस वॉज अनबिलीवेबल। एंड वी रैन फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, और चंडीगढ़ में सब डॉक्टर्स को दिखाया। एंड देन माय फैमिली स्टार्टेड फोर्सिंग मी टू कम टू दिल्ली, कि यहाँ पे भी एक ओपिनियन लेते हैं। तो वहां भी डॉक्टर्स के पास जाए, जो भी जाए, बड़ी अलार्मिंग सी फिगर, एक पिक्चर क्रिएट कर दे, और हमें समझ ना आए हम क्या करें। और तसल्ली हमें किसी डॉक्टर की आ नहीं रही थी, क्योंकि वो हमें पूरी तरह से प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा था।
फाइनली हम ऑन द, आई थिंक, बहुत टूटे और थके हुए थे, हम मेदांता जा रहे थे। दैट वाज द लास्ट हॉस्पिटल that we were going to after seeing all the doctors in every hospital of Delhi also. मेदांता जा रहे थे तो हमारी कार में कोई बात नहीं कर रहा था। वी वर सो हार्ट ब्रोकन एंड सो टायर्ड। समझ ना आए कि रास्ता कहाँ से गुरुजी देखी क्या करें। तो मेरे को याद है, चुप चुप करके जैसे तुम सिसक सिसक के रो रहे होते हो, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई सी एक गाड़ी मेरे आगे लगती है, उस पे गुरुजी लिखा हुआ है, और वो हमारे आगे आगे मेदांता में जाती है। As we are getting out of our car, we see कि उस कार में, वो गुरुजी वाली कार में, एक बुजुर्ग अंकल आके बैठते हैं, उनकी फैमिली बैठती है, और वो हंसते खेलते वहां से वो गुरुजी वाली कार उनको लेके चली जाती है। और मेरे दिल को एक उम्मीद आई कि हम भी यहाँ से हंसी खुशी चले जाएंगे, हमारे को गुरुजी यहाँ लेके आए हैं। और जब मैं वहां पे मेदांता की लॉबी में एंटर करती हूँ, आप मानोगे नहीं, उसकी लॉबी मल्टी टियर्ड है, उसकी छत बहुत ऊंची है, वो कई लेवल्स ऊंची छत है। तो बहुत ऊंची लॉबी की छत, उस लॉबी में मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, मुझे सामने गुरुजी का इतना विराट स्वरूप दिखता है। गुरुजी पूरे के पूरे उस पूरी लॉबी की छत तक इतने बड़े हुए हुए हैं, और अपना हाथ करके ना मेरे को दिखा रहे हैं, जैसे वो मेरे को हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आई लुक एट इट और मैं कहती हूँ ये मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई। गुरुजी ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और बड़े खुश हैं, और हाथ ऐसे करके मेरे को ब्लेस करते हैं। और एक मोमेंट के लिए ना मेरे डर उतर जाते हैं, और मेरा दिल करता है मैं नाचने लग जाऊं। मेरे गुरु मेरे को यहाँ लेके आए, और अब यहाँ पे दर्शन भी दे रहे हैं। उसके बाद वी वेंट एंड मेट द डॉक्टर, एंड द डॉक्टर सॉ माय हस्बैंड एंड ही सॉ द रिपोर्ट्स एंड ही सेड, लुक, you need an immediate surgery. We cannot wait even for 2 days because आपकी हालत ऐसी है कि आपका सांस ही बंद हो सकता है किसी मोमेंट में भी। खाना खुना तो चलो फिर कोई, आप रह लोगे, सांस कैसे नहीं ले सकते। तो इसलिए सर्जरी बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। उन्होंने हमको सारा प्रोसेस समझाया, लेकिन बोला कि मैं 1 महीने के बाद सर्जरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ कल। और वी वर सो हार्ट ब्रोकन, क्योंकि हमें डॉक्टर पे फेथ आ गया, उनकी एक्सप्लेनेशंस, उन्होंने जिस तरह से प्रॉब्लम समझाई, हमें लगा कि उन्होंने बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्सपीरियंस के साथ हमको बताया। वी वांट हिम टू ऑपरेट ऑन माय हस्बैंड, बट अब मुश्किल ये कि उन्होंने तो महीने का डाल दिया, और इसलिए वो हमको कह रहे हैं कि तुम्हें जो डॉक्टर मिलता है तुम ये सर्जरी करा लो। ये बड़ी हाई रिस्क सर्जरी है, लेकिन इससे इनकी आवाज भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं कर सकता तो किसी और से करवा लो। सो वापस हम वी वर बैक टू स्क्वायर वन, कि अब कहाँ जाएं। तो वी वर सिटिंग आउटसाइड एंड रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठी रख रहे थे। तो उनका पीए हमारे पास आते हैं और कहते क्या हुआ। हमने कहा जी डॉक्टर साहब से करवाना तो बहुत जरूरी हम चाहते हैं, लेकिन उनका उनका तो स्केड्यूल कल तक का बड़ा बिजी है, और वो जा रहे हैं। तो इससे अच्छा 1 मिनट आप बैठो, मैं चेक करता हूँ। I don't know what he did, whether he called up other patients or what. After a while, he asked us, he came to us and he said, आप अभी एडमिट हो सकते हो। हमने कहा हाँ हम तो हो सकते हैं, बट हमारे पास तो पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उतने पैसे लेके नहीं आए हैं। तो इससे वो सब होता रहेगा, आप अभी बस इतना करो, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करो, द रेस्ट कैन बी टेकन ऑफ, वो बाकी का कल कर देंगे। कैन यू बिलीव इट। वो जो डॉक्टर मुंह मुंह से हमें बता रहे हैं, उनके पीए ने कैसे, कौन था वो, आई डोंट इवन हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ दैट मैन्स फेस। And the next thing we know is my husband gets admitted in the hospital the next morning. First surgery is done on my husband. It's a long surgery, and after which he took various, voice therapy sessions over there and could start to speak again. जब मेरे हस्बैंड वहां पे रिकवर कर रहे थे, तो मेरे को एक संगत के लेडी हैं, वो मेरे को एक सत्संग भेजती हैं, और उन्हें नहीं पता कि हम हॉस्पिटल में हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं किसी से बात कर ही नहीं सकी थी। जब वो मेरे को जो सत्संग भेजती है, मैं पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि
गुरु जी के बारे में लोगों ने बताया है कि गुरु जी मेदांता हॉस्पिटल में बहुत बार देखे गए हैं। उन लोगों को उन्होंने आके ब्लेस किया है जो बहुत बीमार हैं, और उन्होंने उनको हमेशा पीले वस्त्रों में देखा। सो ये मालिक जब आप पे रहमत करते हैं ना, ये आपको साथ में एक प्रूफ देता है कि ये मैं ही था। मैं मेरे मन में एक ख्याल एक बार बाद में आया था कि ये मेरी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है कि मैंने इतने विराट रूप में गुरुजी को पीले वस्त्रों में खड़े देखा। मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है वो रेड वस्त्रों का है उनके। तो जनरली तुम्हारी आंख के आगे इमिडिएटली वही ख्याल आता है, जैसे आप रोज उनको माथा टेकते हो आपको ख्याल वैसा आता है। लेकिन I saw him in those yellow clothes, and when that satsang, when I read that experience, मेरी आंखों से इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, मैं बिलीव नहीं कर सकी कि गुरु जी ने मेरे को क्या प्रूफ दिए कि वो जो पीले वस्त्रों में इतने विराट रूप में था वो मैं ही था। ये अकाल पुरख है जो तुम्हें, अगर तुम उनको देखो और उनको विश्वास करो, वो आपसे इतने तरीकों से बोलते हैं, वो आपको इतनी तरह से रखते हैं। मैं इसका क्या बख्यान करूं। मेरी तो जिंदगी उनकी बख्शी हुई है, मेरा परिवार उनका बख्शा है, मेरी खुशियां उनकी बख्शी हैं। ये इज्जत, ये रहमत, ये सुख सारे जो है ये उनकी दात है। मैं किस तरह से अपने दाते का शुक्रगुजार हूँ। कौन से लफ्ज ढूंढूं, कौन सा उनको आशीर्वाद दूं। मेरे मन से ऐसे निकलता, गुरु तू जिए, तेरी संगत जिए, तो सबको मेरों से निवाज, कोई झोली खाली ना जाए तेरे दर से। सबकी झोलियां भर, सबकी इच्छाएं पूरी कर, सबका मार्गदर्शन कर, सबको अपने बेड़े पे बिठा के तार ले। मुकुर तार ले रामा तार ले। मुझे कुछ नहीं आता, मेरी एक हौसला, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत तू ही है मेरे गुरु। और मुझे, मेरे को तेरा हाथ नहीं पकड़ना आता, तू मेरा हाथ थामे रखना। इस संगत का हाथ थामे रखना, इस गुरु परिवार की जो तूने हमें ब्लेसिंग दी है। ये गुरु परिवार अपने गुरु को सदा साक्षात जाने, सदा तेरे से हम मांगे, तेरे से ले। हमारे दुखों को तू हमारे बिना कहे काट देता है मेरे सच्चे पातशाह। तेरे दिए सुख जिनको मैं जानता हूँ और जिनके बारे में मुझे एहसास है पर मुझे कहना नहीं आता, हर हर निवाजने का शुक्राना मेरे वाहिगुरु। I have so much gratitude. I lay my head at your feet, Guruji. I'm so grateful to you. I am grateful to you, Shweta, for the Sangat, to have heard me, to have given me this opportunity to say thank you to Guruji once again. So, thank you so much, Jai Guruji. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आंटी जी आपका और सभी संगतों का जो हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी ब्लेसिंग्स का बखान किया। नो वर्ड्स टू से कि हाउ ब्लेस्ड आई एम फीलिंग, एंड आई एम श्योर सभी संगत भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे आंटी। बहुत सारे मैसेजेस आई एम श्योर मुझे भी मिले हैं रिलेटिंग टू हेल्थ एंड अदर इश्यूज, तो बहुत बहुत शुक्राना। आई फील बाकी संगत को भी जरूर पर्सनली मैसेजेस मिले आपके सत्संग से। जब भी गुरु महाराज आपको आज्ञा दें संगत आंटी आप जरूर जुड़िएगा। और संगत जी आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे और अगले सप्ताह सोमवार को फिर जुड़ेंगे एक और सत्संगत के साथ। आज्ञा आप अभी भी ले सकते हैं मन से लिखकर या फिर इस प्यारे से शब्द के बाद मुंह को तार ले, जैसे आंटी महाराज ने अभी बोला। तो आज हम वही प्ले करेंगे और उसी के बाद आज्ञा। जय गुरु जी। सेवा करते हुए मन वचन कर्म से कोई त्रुटि हो महाराज तो क्षमा कीजिएगा। आज्ञा गुरु जी।